राधे राधे। हरे कृष्णा। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आप सबको सुख देने वाले, सबके हितैषी और तीनों लोकों के स्वामी हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपया कर मेरे लिए मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके महत्तम और पूजन विधि का सविस्तार वर्णन कीजिए। आपकी अति कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आपने यह प्रश्न अति उत्तम किया है। मैं आपसे अनेक पापों का नाश करने वाली मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह सबका कल्याण करने वाली है। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से माता पिता पुत्र आदि अधोगति में हो तो उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात इसके प्रभाव से और पुण्य फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन दामोदर भगवान की पूजा तुलसी, मंजरी, धूप, दीप, निवेद्य, पुष्प आदि सुगंधित द्रव्यों से विधि पूर्वक और स्नेह व श्रद्धा भक्ति के सहित करनी चाहिए। इसके संबंध में एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। हे युधिष्ठिर, बेखानस नाम का एक राजा प्राचीन चंपक नगर में राज किया करता था। एक दिन राजा ने रात्रि में स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। यह स्वप्न देख राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर अपने स्वप्न का वृत्तांत कहा कि हे विप्रो, मुझे अब यह राज, सुख, धन, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, पुत्र, पुत्री, स्त्री इत्यादि कुछ भी सुखदायक नहीं लगते हैं, क्योंकि एक उत्तम पुत्र जो कि अपने पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करे, वह सहस्त्र मूर्ख पुत्रों से उत्तम होता है। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा सारे संसार को प्रकाशित करता है, हे विप्रो, उस पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का भी उद्धार न कर सके। आप लोग विद्वान हैं, सब धर्म की ज्ञाता हैं, अतः कोई तप, दान, व्रत आदि को बताएं जिसके द्वारा मैं अपने पिता की मुक्ति करा सकूं। राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ से निकट ही एक पर्वत मुनि का आश्रम है। आप वहाँ जाकर उनसे यह सब पूछें, क्योंकि वे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल के ज्ञाता हैं। अवश्य कोई विधि ऐसी बता देंगे जिससे आप अपने पिता की मुक्ति करा सकें। ब्राह्मणों की सलाह मानकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि को देख राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आसन देकर बिठाया। राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे ऋषिवर, आपकी कृपा से मेरे राज में सब सकुशल है, किंतु आज मेरे सामने एक विघ्न उपस्थित हो गया है, जिसके कारण मेरा चित्त अशांति को प्राप्त हो रहा है। हे मुनिदेव, आप ही कृपा कर मेरे संशय का निवारण कीजिए। राजा के वचन सुन पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र मूंद लिए और कुछ समय पश्चात पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, हमने योग बल द्वारा आपके पिता के कर्मों का वृत्तांत जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी एक स्त्री को उसकी सौत के कहने पर, ऋतु अभिलाषी स्त्री को मांगने पर भी ऋतु दान नहीं दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को नरक में निवास करना पड़ा है। मुनि की बात सुनकर राजा ने कहा, हे ऋषि, मेरे पिता की मुक्ति हेतु कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को आप उपवास कीजिए। उसके पुण्य का फल अपने पिता को संकल्प करें तो निश्चय ही उनका उद्धार होगा। मुनि की बात मानकर राजा ने अपने घर आकर कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का विधिवत नियम धारण कर उपवास किया, जिसके पुण्य को अपने पिता के लिए संकल्प करके छोड़ दिया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति प्राप्त हुई। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्ग में निवास पाते हैं। इस व्रत को करने तथा कथा पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा यह मोक्ष का देने वाला व्रत है। और मोक्षदा एकादशी माता की जय।